मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए जो उसने बख्शा कि ताकि मैं खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को आप सबके सामने शेयर कर सकूँ, उसकी तशरीह तोज़ी आप सबके सामने कर सकूँ। इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल साहब का, जिन्होंने मुनासिब जाना कि मैं यहाँ पर आकर कलाम की खिदमत सर अंजाम दूँ। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़ें, आए हम दुआ मांगें। आसमानी बाप, हम तेरे पाक बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी पाक हज़ूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी बचा लाते हैं इन खूबसूरत लम्हात के लिए जो तूने बख्श दिए हैं। आज जो कुछ हम तेरे कलाम में से पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये हम सब के लिए बायस से बरकत हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। अजीज़ों, आज हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से ज़बूरों की किताब में से उसका पहला ज़बूर जो है इस पर गौर खोज करेंगे और देखेंगे कि पहला ज़बूर किस तरह से खुदा अपने कलाम के वसीला से हमारे साथ बातचीत करना चाहता है। ज़बूर जो पहला है, इसमें हमारे लिए क्या सबक है। इसमें दो पर्सनैलिटीज़ हमें नज़र आती हैं, दो शख्सियात का ज़िक्र है, एक मुबारक है और दूसरी शरीर है। दो लोग हमें नज़र आते हैं। मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम पैसेज की तरफ जाएं, मैं बताना चाहता हूं कि ज़बूरों की किताब जो है ये 5 किताबों पर मुश्तमिल है। इसमें नबियों की दुआएं हैं, इसमें नबियों के गीत हैं जिन्होंने रूह की रहनुमाई में लिखे। जब किसी को दुआ करनी नहीं आती तो ज़बूरों की किताब जो है ये उसकी दुआ बन जाते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, ज़बूरों की किताब में हमारे लिए तसल्ली, शादमानी और रहनुमाई छुपी है। जो कोई ज़बूरों की किताब का मुतालिया करता है, इसको पढ़ता है, वो शादमानी हासिल करता है, वो रहनुमाई हासिल करता है, वो खुदा के फसल से लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू हो जाता है। आइए हम कलाम मुक़द्दस की तरफ मतवज्जे हों। लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो बूसे की मानिंद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादिकों की जमायत में, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नबूद हो जाएगी। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। सब कहे आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जब हम ज़बूरों की किताब का मुतालिया करते हैं तो ज़बूरों की किताब की पहली ही किताब और उसके पहले बाब की पहली आयत का जो पहला ही लफ्ज़ है, यहाँ पे जिक्र है मुबारक। मुबारक शख्स का जिक्र हमें नज़र आता है। और मुबारक के लिए जो इब्रानी ज़बान में लफ्ज़, जो इसकी पुराने अहदनामे की असल ज़बान है, लफ्ज़ आशरे इब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है ऐसा शख्स जो बाबरकत है, ऐसा शख्स जो नसीबों वाला है, ऐसा शख्स जिसकी जो शख्सियत है वो पुरअसर है, ऐसा शख्स जो खुदा के फजल से बचाया गया है, ऐसा शख्स यानी जिसकी बुनियाद जो है वो मजबूत है। ये मुबारक शख्स के बारे में हमें नज़र आता है। उसके बारे में लिखा है, जो मुबारक शख्स है, जो बाबरकत शख्स है, वो आदमी, मुबारक आदमी जो है वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, वो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। मेरे चीज़ों, पहली आयत में 3 काम जो है वो मुबारक शख्स नहीं करता। पहला, वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। नंबर 2, वो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। और नंबर 3, वो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। मेरे चीज़ों, इस पहली आयत का अगर हम जो है इसको देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आता है कि मुबारक शख्स जो है वो बदी से भागता है और लिखा है कि वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। जब आप अयूब की किताब का मुतालिया करेंगे, वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि अयूब जब बीमारी की हालत में है तो वो कहता है, बार बार कहता है कि शरीरों की मशवरत मुझसे दूर रहे। तो मेरे चीज़ों, जो मुबारक शख्स है, जो बाबरकत शख्स है, जो वाकई खुदा के फसल से बचाया गया है, जिसको वाकई खुदा के फसल की कदर व कीमत हासिल है, वो खुदा के कलाम में ज़िंदगी बसर करता है, उसके डर और खौफ में ज़िंदगी बसर करता है और बदी से दूर भागता है। लिखा है कि वह शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। आप देखें कि जब दानियल की जब हम मिसाल देखते हैं, वहाँ पे हमें नज़र आता है
कि दानियल को जब बादशाह की तरफ से ये हुक्म हुआ कि तूने आपसे सिर्फ बादशाह की परस्तिश करनी है, तो दानियल जो है वो अपनी रूटीन के मुताबिक 3 मरतबा हर रोज़ दुआ के लिए जाता और खिड़की खोलकर दुआ मांगता था। क्यों? क्योंकि उसने शरीर की मशवरत, यानी उसके अंदर ये डर, ये खौफ आ सकता था कि इब्लीस की तरफ से उस ये खौफ सताए कि तूने अगर उसकी परस्तिश की तो बादशाह तुझे हलाक कर देगा। लेकिन उसने इस बात पर गौर नहीं किया, बल्कि उसका ध्यान जो है वो खुदावंद की तरफ रहा। उसने शरीर की मशवरत को जो उसके जहन में उठ सकती थी, उसने उसको कबूल नहीं किया, बल्कि उसका ध्यान जो है वो उसके कलाम की तरफ और खुदावंद की तरफ रहा। उसके बाद लिखा है कि खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। मुबारक शख्स जो है वो कभी भी गुनाहगार, लफ्ज़ सिनर इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश में खताकार के लिए, कभी भी मुबारक शख्स जो है वो खताकारों के काम में उनका हिस्सेदार नहीं होता, उनके साथ उठता बैठता नहीं, चलता फिरता नहीं। उसके बाद लिखा है वो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। यानी जो मुबारक शख्स है वो खुदावंद को भी संजीदा लेता है और उसके कलाम को भी संजीदा लेता है। ये नहीं कि वो खुदा को ठट्ठों में उड़ाता है। जब हम नए अहदनामे का मुतालिया करते हैं, वहाँ पे लिखा है कि ठट्ठाबाज जो है, ऐसे ठट्ठाबाज आखिरी ज़माने में उठ खड़े होंगे जो खुदा को ठट्ठों में उड़ाएंगे। लेकिन मेरे असीज़ों, खुदा का कलाम कहता है कि मुबारक शख्स जो है वो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी छुपी हुई है और दिन रात उस पर उसका ध्यान रहता है। आप देखें कि पाकिस्तानी माशरे में जो ठट्ठाबाज शख्स है उसको बहुत लाइक किया जाता है, पसंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को हंसी और खुशी का मौका देते हैं। लेकिन जब हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, ना कि ठट्ठाबाजी में। इसलिए हमें खुदा के कलाम को और खुदा को संजीदा लेना है ताकि हमारा ध्यान जो है उसके कलाम पर रहे, हमारी खुशनुदी का सोर्स उसका कलाम बना रहे और हम हर रोज़ उसके कलाम में भरें, तरक्की करें और मजबूत हों। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दूसरी आयत में, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। मुबारक शख्स जो है उसकी खुशनुदी का सोर्स खुदा के कलाम की ताबेदारी है, उसके कलाम में जीना है, उठना बैठना, चलना फिरना और लेटना है। मुबारक शख्स का ध्यान जो है हमेशा खुदा के कलाम पर रहता है। वो उसके कलाम की ताबेदारी करने में अपनी खुशनुदी को ढूंढता है। उसकी खुशहाली, उसकी मुबारक हाली इसी में है कि वो खुदा के कलाम को पढ़ता है, इसका मुतालिया करता है, इसको एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ता है, जब तक ये कलाम उसके किरदार का हिस्सा नहीं बन जाता। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम पर ध्यान ज्ञान करते हैं, इसका मुतालिया करते हैं, इसको एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ते हैं, तो ये हमारे किरदार का हिस्सा बन जाता और हमारे किरदार से मसीह की खुशबू आना शुरू हो जाती है। एक मिसाल याद आ गई, महात्मा गांधी जो हिंदुस्तान का मशहूर रहनुमा है, उससे वो कलाम का बहुत ज़्यादा मुतालिया करने वाला शख्स, कलाम को बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला शख्स। लेकिन एक शख्स ने उससे सवाल किया कि तुम कलाम का इतना मुतालिया करते हो, कलाम को इतना पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो, तो तुम मसीही क्यों नहीं हो जाते? उसने कहा कि जब मैं कलाम में मसीह को देखता हूँ तो वो मुझे बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, अच्छा उसका किरदार नज़र आता है। लेकिन जब मैं मसीहियों को देखता हूँ तो उनमें मुझे मसीह नज़र नहीं आता। मेरे अज़ीज़ों, आप देखें वो शख्स इस दुनिया से बगैर यीशु मसीह पर ईमान लाए इस दुनिया से कूच कर गया। हमें ज़रूरत है कि हम अपने किरदार में मजबूत हों। हमारा किरदार इस मुबारक शख्स जैसा होना चाहिए ताकि हम बुराई से भागें, बदी से दूर रहें और कलाम में अपनी खुशनुदी ढूंढें, खुदा के ताबेदारी में अपनी ज़िंदगी बसर करें, ताकि हमारा चाल चलन दूसरों के लिए भी बायस से बरकत हो, ताकि हम एक चलती फिरती अंजील की मानिद हों, चलते फिरते एक वास की मानिद हों, ताकि लोग जब हमें पढ़ें, हमें देखें, हमारा चाल चलन देखें, वो तब्दील हों, वो जाने कि वाकई ही इनकी ज़िंदगियों से मसीह नज़र आता है। और ये हमें मुबारक शख्स की ज़िंदगी से बात नज़र आती है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी खुशनुदी जो है खुदा के कलाम की ताबेदारी में ढूंढें, क्योंकि कलाम जो है ये हतमी है, हमें इसकी ताबेदारी करनी है, इसमें चलना है, क्योंकि ये हमारे लिए नूर है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तेरा कलाम जो है हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। उसके बाद लिखा है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। मुबारक शख्स का जो ध्यान है उसके कलाम पर रहता है। और ध्यान के लिए जो इब्रानी लफ्ज़ असल ज़बान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो हागा है। और हागा का मतलब है मेडिटेट करना,
गौरव खोज करना, गौरव फिक्र करना। और इसका एक खूबसूरत मतलब जो मैं आपकी इस खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है जुगाली करना। आप देखें, एक जानवर जो है पहले तो वो सारा खाना जो है वो अपने चारा है वो अपने पेट में ले जाता है। उसके बाद वो चारे को बार बार अपने मुंह में लाता है, उसको चबाता है और इस तरह से वो जुगाली करता है। मेरे चीज़ों, वेटनरी डॉक्टर्स की रिसर्च के मुताबिक वो ये अमल एक मरतबा नहीं बल्कि 3 से 4 मरतबा दोहराता है। और वो तब तक उसको चबाता रहता है, तब तक उसको वो जानवर चबाता रहता है जब तक वो उसके खून का हिस्सा नहीं बन जाता। मेरे चीज़ों, आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम का इस कदर मुतालिया करें, इतना इसको पढ़ें, इसका मुतालिया करें, इसमें खो जाए कि ये हमारे किरदार का हिस्सा बन जाए और हमारे किरदार से मसीह की खुशबू आना शुरू हो जाए, ताकि लोग जब हमें देखें, हमारा चाल चलन देखें, वो हमारे चाल चलन से मुतासिर हों, इफेक्ट हों। उसके बाद लिखा है मुबारक शख्स के बारे में, वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। यानी मुबारक शख्स जो है उसको खुराक और ताजगी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ें जो हैं वो नदी के पास हैं। उसको नदी का ठंडा पानी जो है वो हर वक्त अवेलेबल है उसके लिए, इसलिए उसे किसी तरह से ताजगी और खुराक की कोई कमी नहीं। और मेरे चीज़ों, पानी जो है ये रूहुल कुद्स की तशबीह है। पानी को अक्सर रूहुल कुद्स से तशबीह दी गई है। और मेरे चीज़ों, आप देखें कि मुबारक शख्स जो है उसकी रूट्स, उसकी जड़ें जो है वो ना सिर्फ खुदा के कलाम में हैं बल्कि रूहुल कुद्स में भी हैं। वो रूहुल कुद्स में चलता है, उठता बैठता है, वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में वो उठता बैठता चलता है ताकि उसका किरदार जो है मौसर हो। रूहुल कुद्स उसकी रहनुमाई करता है। और मेरे चीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हमारी भी जड़ें, हमारी रूट्स जो है वो रूहुल कुद्स में हों। हम रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलें, उठें और बैठें, ताकि लोग जब हमें देखें वो हमारी ज़िंदगी से मुतासिर हों, पुरअसर हमारी शख्सियत होनी चाहिए। आगे लिखा है जो अपने वक्त पर फलता है, यानी मुबारक शख्स जो है उसकी बातें और गुफ्तगू जो है वो बामौका है। उसे पता है कि मैंने किस जगह पे क्या बोलना है और किस जगह पे क्या करना है। मुबारक शख्स अपने कलाम और इमाल में बामौका है। उसके बाद लिखा है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। मुबारक शख्स जो है दुनिया के काम काज उसकी रूहानी ज़िंदगी को मुतासिर नहीं करते, क्योंकि लिखा है कि उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, बल्कि जब उसे रूहुल कुद्स की रहनुमाई हासिल है, जब वो कलाम का मुतालिया करता है, इसको बार बार पढ़ता है, तो ये कलाम जो है उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। और उसे पता है कि मैंने किस सिमत में जाना है, क्या करना है। इसलिए दुनिया के जो काम काज हैं, उसकी जॉब, उसकी फैमिली या उसके दीगर जो काम काज हैं, वो उसके खुदा के साथ जो रिलेशन है उसमें रुकावट का बायस नहीं बनते। आज हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमारे जो दुनियावी काम काज है, रिश्ते हैं, क्या वो मेरे और खुदा के रिश्ते में रुकावट का बायस तो नहीं। इस बात पर गौर कीजिए। आगे लिखा है सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। मुबारक शख्स जो है वो जिस काम को हाथ लगाता है उस काम में बरकत आ जाती है। क्योंकि जब आप यूसुफ की ज़िंदगी का मुतालिया करेंगे, जब आप मुकद्दस यूसुफ को देखेंगे, तो वो बदी से भागता है और आप देखें वह जिस काम को हाथ लगाता है उस काम में बरकत आ जाती है। जिस चीज़ को वह छूता है उसमें बरकत आ जाती है। और यही वजह थी कि वो जो एक गुलाम था, वो जो एक कैदी था, वो मिस्र में एक बादशाह बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप यूसुफ को देखेंगे तो जब वो बदी से भागा तो खुदा ने भी उसे सरफराज किया। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम बदी से किनारा करें ताकि खुदा हमें वक्त पर सरबुलंद करे और हम बढ़ें, तरक्की करें। आप यकूब को देख लीजिए, उसके मामू ने कितनी दफ़ा उसकी जो बरकत है उस पर हाथ डालना चाहा, उसको दबाना चाहा, लेकिन खुदा उसे और ज़्यादा सरफराज करता गया, और ज़्यादा बरकत देता गया। उसके कुएँ बंद हो गए, लेकिन खुदा ने उसे उसके कुएँ जो है वो दोबारा से खोल दिए। हमें ज़रूरत है कि हम खुदा में मजबूत हों, उसमें चलें, उसमें बैठें। फिर हमारे जो बंद कुएँ हैं, जॉब्स रुकी हुई हैं, कारोबार रुका हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, खुदा उनको बहाल करेगा। और हमारे बंद कुएँ जो हैं, जिस तरह यकूब के बंद कुएँ खुल गए, हमारी जो मुश्किलात हैं, हमारी जो बरकतें रुकी हुई हैं, जब हम खुदा में मजबूत होंगे, उसके कलाम में मजबूत होंगे, रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलेंगे, तो वो बरकतें आना शुरू हो जाएंगी और हम बरोमंद होंगे, बारवर होंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारी रूट्स जो है रूहुल कुद्स में हो, हम उसकी रहनुमाई में चलें। उसके बाद लिखा है कि शरीर ऐसे नहीं है,
शरीर शख्स के बारे में लिखा है कि वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। कलाम में साफ लिखा है कि वो ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो उन्हें अच्छे तरीके से लगाया गया है। आप देखें, एक जो दरख्त है वो तनावर होता है, आंधी आती हैं, तूफान आते हैं, उसके लिए कोई मुश्किलात नहीं है, कोई उसको परेशानी नहीं है। लेकिन जो शरीर शख्स है वो बूसे की मानिंद है, हल्की सी हवा चलती है और उसे उड़ाकर ले जाती है। शरीर के लिए लफ्ज़ जो है इंग्लिश में विकर्ड इस्तेमाल हुआ है, और विकर्ड जो है इसका मतलब है कूड़ा करकट, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई कदर व कीमत नहीं है। भूसा इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और भूसे का से जो हम सबक हासिल करते हैं, भूसा जो है वो बेसबात होता है, वो कायम नहीं रह सकता। इसके पहले कि मैं कलाम की तरफ और आगे बढ़ूं, मैं आपके सामने अपनी टेस्टामनी शेयर करना चाहता हूं, अपनी गवाही, पर्सनल टेस्टामनी शेयर करना चाहता हूं ज़ाती तौर पर। कलाम मुक़द्दस में जो हमने लफ्ज़ अभी देखा शरीर, इससे पहले कि मैं मसीह को कबूल करता, मैं खुदा की पहचान तक पहुंचता, मेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही थी। मैं भी इस शरीर के जैसा था जिसकी कोई कदर व कीमत नहीं है, जिसे हवा उड़ा ले जाती है। लेकिन जब मैंने मसीह को कबूल किया, जब मैंने मसीह को कबूल किया, तो उसने मुझे बूसे से उठाकर एक तनावर शख्स बना दिया, जिसकी बुनियाद, जिसकी रूट्स जो है वो खुदा के कलाम में है। तो मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे बूसे से उठाकर एक तनावर शख्स बना दिया, जो उसके कलाम की खिदमत आपके सामने कर रहा है। सारा इज्जत और जलाल उसके कदूस नाम को मिले। लिखा है कि मुबारक शरीर शख्स के बारे में कि वो बूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। यानी जो शरीर शख्स है वो कायम नहीं रह सकता, बल्कि वो बूसे की मानिंद है, उसे हवा उड़ा ले जाती है, वो कायम नहीं रह सकता। ना वो अपनी बातों में कायम है, ना वो रिश्तों में, ना वो अपनी ज़बान में कायम रहता है, बल्कि उसे हवा उड़ा ले जाती है। उसके बाद लिखा है, इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, न खताकार सादिकों की जमायत में। शरीर शख्स के बारे में लिखा है कि वो अदालत में कायम नहीं रहेंगे। मेरे अज़ीज़ों, शरीर शख्स जो है रोज़े अदालत में उनके बारे में लिखा है कि उनका हिस्सा और बखरा क्या है, आग और गंधक की झील है। इसकी एक खूबसूरत मिसाल जो है वो आपको नज़र आती है जब हम नए अहदनामे का मुतालिया करते हैं। वहाँ पर हमें अमीर शख्स और गरीब राजर की मिसाल जो है वह नज़र आती है। वहाँ पे एक हमें अदालत की तस्वीर जो है वो नज़र आती है कि उसमें शरीरों का क्या अंजाम होगा और जो सादिक लोग हैं खुदा के, उनका क्या अंजाम होगा। तो आप देखें कि जो अमीर शख्स है उसने ज़मीन पर अच्छी ज़िंदगी बसर की है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा किया है, लुत्फ़अंदोज़ किया है। लेकिन जब हम देखते हैं वो रोज़े अदालत में कहाँ पे है, वो आग और गंधक की झील में है, जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन जो गरीब लाजर है, जिसने नसूरों में ज़िंदगी बसर की, वो जो उसके टुकड़ों पर पलता रहा, वो देखते हैं कि वो अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है, यानी वो आराम की जगह पर मौजूद है। तो मेरे अज़ीज़ों, जो खताकार शख्स है, जो शरीर शख्स है, उसका ठिकाना जो है वो आग और गंधक की झील होगी। वो अदालत में कायम नहीं रहेगा, बल्कि लिखा है कि ना वो सादिकों की जमायत में, क्योंकि सादिकों का हिस्सा जो है वो अच्छी जगह है और जो शरीरों का हिस्सा है वो आग और गंधक की झील है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम बदी से भागें, बदी से किनारा करें, गुनाह से दूर भागें और खुदा के कलाम में अपनी खुशनुदी को ढूंढना शुरू करें, क्योंकि उसका कलाम हमारी ज़िंदगी है। उसका कलाम जो है उसमें हमारी खुशनुदी है, हमारी मुबारक हाली है। उसके बाद लिखा है, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। खुदा जानता है कि जिनका ईमान और यकीन और भरोसा और तवक्कल खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर है, वो बचाए जाएंगे, क्योंकि वह सही सिमत में जा रहे हैं। यीशु मसीह ने जाती दफ़ा कहा कि दरवाज़ा मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमारे लिए जगह तैयार की है वो अच्छी जगह है, और बाप जानता है कि खुदा जो इसका ईमान और यकीन और भरोसा और तवक्कल खुदावंद यीशु मसीह पर है, वो अच्छी राह पर है। ना सिर्फ खुदा सादिकों की राह जानता है, बल्कि खुदा उनकी ज़रूरियात को भी पूरा करता है, उनकी रुकावटों को भी दूर करता है जो इस राह में उनके लिए आती हैं।
तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि सिर्फ हम अपना यकीन और भरोसा और तवक्कल जो है वो खुदा बाप पर रखें, उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर रखें और रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलें। लिखा है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। शरीर जो बेसबात हैं, जो कायम नहीं रह सकते, जिनका ईमान, यकीन, भरोसा, तवक्कल खुदावंद यीशु मसीह पर नहीं, वो नागहां बर्बाद होंगे, वो नाबूद हो जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, आज खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें मुबारक शख्स बनना है, हमें खुदा के कलाम में अपनी खुशनुदी को ढूंढना है, हमने रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलना है, हमने बदी से किनारा करना है ताकि हम मुबारक शख्स बने, लोग हमारे किरदार से बरकत पाएँ और हम दूसरों के लिए बाबरकत हों, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इसलिए चुना है और दुनिया से अलग किया है। इसलिए उसने हमें गुनाह, मौत और इब्लीस के कब्जे से निकाल कर अपनी बादशाही में दाखिल किया है ताकि हम बहुत सा फल लाएं, दूसरों के लिए बायस से बरकत हों। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे ताकि हम उसके कलाम पर अमल कर सकें। आइए खुदा के फसल को मांगे ताकि यह कलाम हमारे किरदार का हिस्सा बन जाए और हमारे किरदार से मसीह की खुशबू आना शुरू हो जाए और हम बढ़ें, तरक्की करें, मजबूत हों और दूसरों के लिए बायस बरकत हों। लोग हमें देखें और वो बरकत पाएँ, ज़िंदगियाँ तब्दील हों, लोग हमारे किरदार से जानें कि वाकई ये मसीही हैं। लोग हमारे नाम के साथ लगे हुए लफ्ज़ मसीह से न जानें कि हम मसीही हैं, बल्कि लोग हमारे किरदार से जानें कि हम मसीह के लोग और उसकी चरागाह की भीड़ें हैं। आसमानी बाप, तेरे पाक बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे पास आता, तेरी शुक्रगुजारी बजा लाता हूँ, क्योंकि तू भला है, तेरी शफ़क़त तब भी है, तू कहर करने में धीमा और वफ़ा में गनी है। आसमानी बाप, जो कुछ हमने तेरे कलाम में से सीखा है, सुना है, पढ़ा है, ये हमारी ज़िंदगियों में कायम रहे और हम इसको अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि लोग हमारे किरदार से बरकत पाएँ और हम हर रोज़ बढ़ें, तरक्की करें, मजबूत हों, गहरे हों, ताकि प्यार के बड़े खुदा दूसरों के लिए बायस से बरकत हों। तौफीक बख्श दे, फजल बख्श दे कि हम तेरे इस कलाम पर अमल कर सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।